ये घर घर सोने की चैन भी पहनाएंगे ना, तब भी ये नहीं आएंगे। ये अब तुमको इतनी बड़ी बात बता दी। अगर अपना देश मजबूत करना है तो थोड़ा तो दर्द उठाना ही पड़ेगा। योगी जी ने कहा था, उनके कहे मुताबिक बात हुई है और हुआ भी है। कई गड्ढे आप गांव जाके देख लीजिए, गांव में अब इक्का दुक्का रह जाए उसकी बात अलग है। 5 साल किसी गवर्नमेंट को दे करके उनके ऊपर दोष नहीं लगाना अच्छा है। और योगी ने क्या करा? कुछ ना करा। क्या किया बताएंगे वो अभी? अरे योगी ने आपके हिसाब से क्या नहीं किया? नहीं, योगी ने आपके हिसाब से क्या नहीं किया? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, किसान जरूर हैं लेकिन किसान नहीं है। लेकिन किसान नहीं है। किसान है लेकिन किसान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। हम इस समय यूपी चुनाव की खबर आपको लगातार दिखा रहे हैं। हर गढ़ में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लोगों की क्या राय है? 2022 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में लोग क्या सोचते हैं? हर किसी की अपने अपने राय है। जहां बीजेपी बोल रही है कि इस बार 2022 में हम आएंगे तो हम रोजगार देंगे, तो दूसरी तरफ सपा का भी ये दावा है कि हम अगर आते हैं तो रोजगार देंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि मायावती की कॉलोनी है, ये पारा में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे जितने भी घर आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि मायावती के टाइम पे बना हुआ है। पीछे जो एक बिल्डिंग है बड़ी सी, वो अखिलेश यादव के राज में बनी। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी तक जो अखिलेश यादव का काम हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार बदल गई। ऐसे में जनता क्या सोचती है, 2022 में किसको वोट देगी, उनसे जानेंगे उनकी राय। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम सामू। 2022 का चुनाव आ रहा है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं 2022 के चुनाव को लेके? चीज़ सोचते हैं कोई भी होगा वोट तो नहीं देना। कोई भी मतलब जागरूक नागरिक नहीं है आप? नहीं सर, उसकी बात नहीं है। हाँ, ठीक है, बात ये है, ठीक है, हम गरीब आदमी है सर। तो गरीब इंसान वोट नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता है? उन गरीब को सरकार तो नहीं देखती है हर समय। गरीब वोट तो दे सकता है, अपनी सरकार तो बना सकता है। हाँ सर, बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता? तो आप किसको अभी बीजेपी पसंद करते हैं? बीजेपी को? नहीं, हमको मायावती को पसंद करते भाई, वो तो आप जब वोट ही नहीं देंगे तो कैसे मायावती? नहीं, क्यों नहीं वोट देते? क्यों नहीं? ये आपने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, गरीब इंसान है, तो गरीब का हक नहीं है क्या नहीं? तो फिर आप किस तरीके से बोल रहे थे, क्या सोचा हुआ है? अच्छा चलिए ठीक है, अगर मायावती आप बोल रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे मायावती को लेके आपने क्या सोचा, क्या करती हैं आपके हिसाब से? अरे हमारे साहब क्या करें, गरीबों को देख लो, मकान दिन, हर चीज़ दिन है। योगी जी भी तो यही कर रहे हैं ना? हैं, योगी जी कर रहे हैं सर, तो हमारे लोग पास अभी वो चीज़ पहुंची तो नहीं सर। अच्छा, पहुंची नहीं आप? हाँ सर, ये बताइए। अच्छा, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये में चल रहा सर। ठीक, क्या जेब पे असर आ रहा है इसका? है बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं आएगा सर? आता है। ये बताइए सर। ठीक है, लेबरी है, ठीक है, चल रही 400, मिल रही है 300, 250, तो आदमी, गरीब आदमी कहाँ मोटरसाइकिल चला पाएगा? गरीबों की तो सरकार है बीजेपी सरकार। अरे वो तो है सर, हम भी वही बात समझ रहे हैं। आपके हिसाब से मायावती सबसे सही है? हाँ। मैं अगर क्यों सर, इतनी महंगाई आज तक हुई ही नहीं है। कितनी महंगाई आप हुई? अब किराया देख लीजिए, 15 रुपये हो गए। ठीक है, हर चीज़ ठीक है, सवारी भी बहस करते, महंगाई भी काफ़ी बढ़े। अब कड़वा तेल तुम्हारा कौन है, अभी 150 में था, आज देख लो फिर 10 रुपये बढ़ गया सर। अच्छा, ये जो गैस दी गई थी आप लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत, उसका भी तो फायदा मिला ना? नहीं सर, हमने फार्म भरा था, आया ही नहीं सर। वो तो गली गली पहुंची है योजना? नहीं सर, गांव गांव पहुंची। कब मेरे पास नया कैसे हम कह देंगे? ये कोरोना में भी आपको मिला होगा, राशन मिल रहा है? कोरोना में सर हमें कुछ नया। राशन नहीं मिला। अच्छा, ड्राइवर हैं आप अगर बात की जाए? हाँ, ड्राइवर। दिल्ली सरकार ने ड्राइवर को 5,000 रुपए दिए थे जब कोरोना चल रहा था। यूपी सरकार की तरफ से कोई मदद? नहीं सर, हमको लोगों को कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं की सरकार ने? सरकार तो बोल रही है हमने कोरोना में बहुत मदद की करो। तो हम लोगों को मिला नहीं तो हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे सर? अच्छा, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं सर। तो योगी जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम किया मैंने। 10 में से कितने नंबर देंगे योगी जी को आप आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सर 6 दे देंगे। 6 देंगे, पास कर दिया आपने। हाँ सर, और क्या बताएं? तो फिलहाल मैं कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि उनकी राय क्या है। आप युवा हैं, मैं आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूँगा। विनय सिंह। अभी बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, क्या सोचा हुआ है? सरकार परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन तो बिल्कुल चाहते हैं, और ये जो बेरोजगारी है इसके लिए कदम भी उठाया है गवर्नमेंट ने, जनसंख्या नियंत्रण कानून का। ये बहुत बड़ा एक कदम है, जिससे जो अभी आने वाले कुछ सालों में जो आप अभी सब लोग चिल्ला रहे हो बेरोजगारी और दुनिया भर की चीज़ें, ये सब कम हो जाएंगी। उसके लिए कुछ समय चाहिए, 5 साल में कोई गवर्नमेंट सही नहीं कर पाएगी। अगर मोदी जी कुछ कहते हैं तो वो सही है आपके हिसाब से? देखिए, मोदी हो, योगी हो, अखिलेश हो या मायावती हो, जैसे कि अभी आपने एक मित्र से पूछा या जो भी थे वो, उनसे आपने पूछा कि गवर्नमेंट सही है या गरीबों की। सरकार कोई गरीबों की नहीं होती है, ये सिर्फ अपना तवा सेकती हैं, रोटी सेकती हैं। कोई सरकार किसी की नहीं होती है, ठीक है। हालांकि आप भी ये बात जानते हो, लेकिन ये सब अलग है। मैं कहना इतना ही चाहूँगा कि नहीं, जनसंख्या नहीं, जितनी भी ये सरकारें आई हैं इन सबसे अच्छा काम योगी का लगा मुझे।
क्या अच्छा योगी लगा मैं योगी जानना के चाहूँगा। फैसले। ये एक तो सबसे अच्छी बात है, आप रात को 2 बजे निकल के आइए रास्ते में, आपको कहीं कोई रोक टोक नहीं, आपको डर नहीं, भयभीत नहीं कोई कर सकता, ठीक है। हालांकि मायावती भी सरकार में ये सब था, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो जातिवाद बता रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है योगी सरकार में, क्या नहीं कहना नहीं नहीं, चाहेंगे? मेरे हिसाब से जातिवाद के ऐसा तो कोई मसला है नहीं। जहाँ तक देखिए, योगी सरकार में आप चाहे मुस्लिम रख लीजिए, हिंदू रख लीजिए, सिख क्रिश्चियन कुछ भी रख लीजिए, आई थिंक मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है ऐसा। जनसंख्या पे आपने बात कही, तो मोदी जी ने 2014 में एक बयान दिया था, उन्होंने बोला था हमारी जनसंख्या जो है हमारी ताकत है। 2017 में भी मोदी जी ने विदेश में जाके ये बयान दिया कि हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है। चाइना भी ये कहता है हमारी जनसंख्या ताकत है, तो क्या हमारी कमजोरी बन गई है क्या? हाँ, कुछ हद तक तो कमजोरी बनी गई है। अब आप ही देख लीजिए, अभी तक यूपी में 135 करोड़ की आबादी हो चुकी है लगभग, ठीक है। अगर आपने यूपी में सॉरी इंडिया में 135 करोड़ हो चुकी है लगभग, और अगर 10-5 साल और वेट कर लिया ना, तो आप मान के चलिए 2 के आसपास पहुंच जाएगा, 2 अरब के आसपास। तो सरकार भी तो यही कह रही थी ना कि हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है, तो आज कमजोरी कैसे होगी? अब कमजोरी कारण ही यही है। अब देखिए, वैकेंसी निकलती है, 500 बच्चे हो रहे हैं, 10,000, तो बच्चे कम कर दे, जाहिर सी बात है, और कोई ऑप्शन है? बाकी लोग कहाँ जाएंगे जो अभी रोजगार मांग रहे हैं? उनके लिए तो सिस्टम बनाया जाएगा ना, जब धीरे सिस्टम धीरे आने वाले पीढ़ी के लिए आज के 40 साल बाद बनाया जाएगा। आज की नहीं नहीं, क्यों नहीं, ऐसा थोड़ी ना 40 साल बाद सिस्टम बनाया जाएगा उसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अभी अगर बात की जाए, जनसंख्या का कानून बन गया, अब ये जो बच्चे नहीं होंगे, ये 20 साल 30 साल बाद बड़े होंगे, तब जाके हमें रोजगार मिलेगा। आज का अगर हम बात करें तो क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने सुना होगा कि कई फैक्ट्रियाँ, कई एजेंसीज और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना यहाँ पे यूपी में, और अब अपना ये भी आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, फिल्म सिटी भी आ रही है। अब धीरे धीरे उद्योग बढ़ रहा है यूपी में, पिछले 5 सालों में उद्योग बढ़ रहा है। तो आप इस चीज़ को धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे हर चीज़ हो पाएगा। आपको 70 साल कांग्रेस ने 4 रोटी एक साथ नहीं खा पाओगे, एक रोटी खाओगे देन एक रोटी खाओगे। तो अब 5 साल कम है आपके हिसाब से? बिल्कुल, अगर ये गवर्नमेंट 5 साल, आपने सपा की बात किया था, सपा ने लगभग अगर टुकड़ों में बात किया जाए 15 साल राज किया है, कुछ हद तक ठीक किया है, कुछ हद तक खराब भी किया है। इसी तरह 5 साल 10 साल योगी को भी देखिए, चांस दीजिए आप, अगर हो चांस दे सकते हैं हम। चांस दीजिए। उसके बाद हाथ तो हमारे हैं ना, अधिकार तो हमारे हैं ना, किसकी गवर्नमेंट रखना है किसकी नहीं रखना है, इसके हकदार तो हम है एक ना। बार सरकार बन गई तो 5 साल वो तो चेयर पकड़ के बैठी रहेगी। ये भी तो है, अभी 5 साल जो है इसमें लोग कह रहे हैं काम नहीं देखने को मिला, और अगर महंगाई देखा जाए तो लगातार बढ़ती चली जा रही, सबके सामने है ये। महंगाई तो बढ़ेगी ही, महंगाई का कारण है, महंगाई देखिए, मेन मुद्दा महंगाई का यहाँ से आता है ना, क्योंकि अगर अपना देश मजबूत करना है तो थोड़ा तो दर्द उठाना ही पड़ेगा। जैसे ठीक है? पेट्रोल अगर महंगा होता है अब से, तो पेट्रोल देखिए, अब हम ज़्यादा कुछ राजनीतिक बारे में 1000 जानते रुपये हो जाएगा तो खरीदेंगे पेट्रोल? नहीं, अगर पेट्रोल 1000 रुपये हो जाएगा तो इनकम भी गवर्नमेंट उसी हिसाब से मेरी करेगी या किसी की भी करेगी। अभी आप कह रहे हो कि 100 रुपये का पेट्रोल है, तो जो कर्ज हुआ होगा, जो भी बाहर विदेशों से तेल आया होगा, ठीक है, उस तेल का ऐसा तो है नहीं इसी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, उनके ऊपर भी कुछ होगा। नहीं, अभी तो 70 रुपये मिल रहा है, 2012 में 105 रुपये बैरल था, अब 2021 में क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का कीमत कम हो गई तो इस समय 70 रुपये बैरल मिल रहा है। अब 2012 में हम 70 का खरीद रहे थे, 105 में खरीद के, अब हम 70 का खरीद के 100 में बेच रहे हैं। अब देखिए, इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, अगर कहीं ना कहीं महंगाई है इस चीज़ में, पेट्रोल में, डीजल में, किसी भी एंगल से, तो इसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सोच ज़रूर रही होगी। हर चीज़ जनता के ऊपर नहीं डाल सकती। लाना नहीं चाह रही अभी, अब इस बार नहीं लाना, अगर होगा उसके नॉलेज में या वो करना चाह रही होगी तो नॉलेज जरूर में नहीं है आपके जरूर करेगी। मेरे हिसाब से इतना नॉलेज नहीं है मुझे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं सस्ता कर रही है। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको? हाँ, ये तो मेरे भी नहीं समझ में आ रहा है कि तेल विकास। अच्छा चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश पे बात करते हैं, 2022 का चुनाव आ रहा है, यूपी में कितना विकास हुआ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यूपी में आज आप रोडें देख रहे हैं ना, जितनी गड्ढे अरे मुक्त गड्ढे तो हर गलियों में। आप कोई भी सीएम होगा ना या डिप्टी सीएम होगा ना, गलियों में कभी नहीं जाता है। योगी जी ने कहा था, उनके कहे मुताबिक बात हुई है और हुआ भी है। कई गड्ढे आप गांव जाके देख लीजिए, गांव में अब इक्का दुक्का रह जाए उसकी बात अलग है। मैं ऐसा नहीं, 1-2 यूपी में गड्ढे बचे होंगे 1-2 या 100-150 आई डोंट नो। अच्छा, 150 ही है खाली आपके हाँ, जो भी हो, मतलब इतना गौर नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो हाईवे हैं ये बहुत अच्छे से बनना है, काफ़ी हाईवे बनना है। हाईवे तो अखिलेश यादव भी बताते हैं कि हमने बनवाया, और उन्होंने जेट भी उतार दिया था। नहीं, हमने क्या कहा अभी आपसे, अखिलेश के भी काम अच्छे लगे हैं, मायावती के भी काम अच्छे लगे हैं और योगी जी के भी काम, लेकिन आप चांस देकर देखिए,
5 साल किसी गवर्नमेंट को दे करके उनके ऊपर दोष नहीं लगाना अच्छा है। आप थोड़ा समय और दीजिए, उसके बाद हम लोग खुद राय ले लेंगे। हम पब्लिक किस लिए हैं? आपके हिसाब से मतलब 5 साल और दिए जाएं, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल 5 साल योगी को फिर से एक बार जीत दिलाई जाए। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, आपने बताया। 100 रुपये पेट्रोल हो गया, पेट्रोल से ज़्यादा कड़वा तेल महंगा है। ठीक है, फर्क पड़ता है। घर में खाना कैसे बन रहा है? खाना कैसे बन रहा है? कड़वा तेल इतना महंगा हो गया, कुछ कहने को नहीं है। ठीक है, और CNG इतनी महंगी हो गई है। ठीक है, और ये बताइए, अब योगी जी को आप कह रहे हो, योगी जी की सरकार सही नहीं है। जो अखिलेश भैया ने काम कर दिया है वो कोई नहीं करेगा। वो तो कह रहे हैं योगी जी ने काम किया। कहते नहीं है, और नहीं रसगुल्ला है, अखिलेश भैया खुल्ला है। ये आगरा एक्सप्रेस बना दिया इतना बड़ा, दिल्ली से लखनऊ तक के जोड़ दिया, लखनऊ से आगरा तक के जोड़ दिया। काम किसने किया? अखिलेश भैया ने करा। काम किसने किया? अखिलेश भैया ने। योगी ने क्या काम किया ये बताओ? मौका दीजिए, अभी दोबारा आएंगे। अब नहीं आएंगे वो, मौका दीजिए। अब वो कह रहे हैं आएंगे ही नहीं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आप जैसे बता दिए आगरा एक्सप्रेस पे मेट्रो तो मायावती ने पास किया था ना, लेकिन गवर्नमेंट चली गई। एक मेट्रो तो मायावती ने पास हुआ था ना। बेवा पेंशन दी और 7 साल पेंशन दी, योगी ने बंद कर दी। अब मिल नहीं उनको, और योगी ने क्या करा? कुछ ना करा। क्या किया बताएंगे वो अभी? अरे योगी ने आपके हिसाब से क्या नहीं किया? नहीं, योगी ने आपके हिसाब से क्या नहीं किया आप बताएं। वो कह रहे हैं कि क्या किया, आप ये बता दीजिए बस। उन्होंने बताया कि हाईवे बनवा दिया। अब देखने वालों के नजरिए से अब क्या बताया जा सकता है? मैं चाहता हूँ जानना। देखिए जनता भी जानती है, जनता भी जानती है। आप भी बोलिए ना, जैसे उन्होंने गिना दिया अपना काम, आप भी तो गिनाएंगे। देखिए योगी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, किसान तो वहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। वो अब वो हाई लेवल की चीज है। ठीक है, वो किसान नहीं है। अरे वो किसान नहीं है, वो किसान है। बताइए देश में कहाँ है? मैं मानता हूँ किसान है, उनमें से कौन से किसान नहीं है? वो सब दुनिया जानती है, सभी लोग जानते हैं। राकेश टिकैत किसान नहीं है? बिल्कुल है, वो किसान है, वो किसानों के लीडर हैं। लेकिन जो उनके साथ में बैठे हुए किसानों के बीच में कोई और बैठेगा? राकेश टिकैत जी जो है ये किसान जरूर हैं, लेकिन हरकतें किसानों वाली नहीं है। ये तो अब मैं आपको बता दूं, पहले बीजेपी से ही वो चुनाव लड़ रहे थे। वो कुछ भी हो, ठीक है, वो कहते नहीं है ना बीजेपी के खिलाफ है तो नहीं, वो कहते हैं ना कि जिसकी सरकार उसका, वो क्या एक कहावत कही गई है, मुझे याद नहीं आ रही, नहीं मैं बताता आपको। उसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, तो जिसकी सरकार ये हुए और 2-3 लोग और हैं राजनीति में जो दर बदलू हुआ करते हैं। दर बदलू है मतलब किसान नहीं है। किसान वो है जरूर किसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ किसान जरूर हैं, लेकिन किसान नहीं है। लेकिन किसान नहीं है। किसान है लेकिन किसान नहीं है। फिर यार इनकी सरकार आएगी। अब आप समझ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। नहीं, मौका दे के देखिए ना। अखिलेश यादव, मौका दे के देखिए। कह रहे हैं अखिलेश यादव आएगी अब किला सरकार। अब के अखिलेश भैया आएंगे। वो कह रहे हैं कि ये घर घर सोने की चैन भी पहनाएंगे ना, तब भी ये नहीं आएंगे। अब तुमको इतनी बड़ी बात बता दी। मौका दे के तो देखिए। मौका क्या यार, मौका देख ले, अच्छे दिन आ तो रहे हैं। घर घर लाइट जल रही है, एक तरफ मिट्टी बन रही है, ऐसा हो रहा है। कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं? अच्छे दिन नहीं आए आप कह रहे हैं। घर घर आदमी रो रहा है। अब कुछ देखिए एक मिनट छोटी सी बात मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक फैमिली में 5 मेंबर होते हैं, उसकी कैपेसिटी कमाने की 10,000 रुपये। बात समझिएगा पहले मेरी बात को। अब अगर 10,000 में अपने उसके सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और 10,000 उसकी कमाई है, तो 10 की फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकता है ना। अच्छा, 2-3 की ही कर सकता, जाहिर सी बात है। तो अब ये तो देश है, हर इंसान की उस हिसाब से चीजें नहीं हो सकती। इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? अखिलेश। क्या क्या काम पसंद आया? अखिलेश का बहुत सा काम है। लैपटॉप बांटे बच्चों को, बैटरी रिक्शा बांटा, मेट्रो पास कराई, ये सब अखिलेश ही लोग। योगी जी तो लेकिन देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने घर बार छोड़ दिया, घर छोड़ के काम। मेरी गारंटी, मैं अखिलेश को चाहता हूँ बस। योगी जी घर छोड़ के आए, अखिलेश यादव तो घर में ही रहते, बीबी बच्चे। अरे यार सारा छोड़ दिया योगी। मुझको वो आदमी चाहिए जो सबको लेके चले भैया। योगी जी सबको लेके, योगी नहीं लेके चल रहा, अखिलेश जी लेके चल रहे। योगी जी ने ये बयान दिया था कि योगी अखिलेश जी जो है उनकी मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे अब की। तो फिलहाल आपने सुना, जनता की राय जो है वो अपनी अलग अलग है। हर कोई अपने बयान दे रहा है। जिसको लग रहा है कि योगी सरकार ने अच्छा किया वो उनकी गुणगान कर रहा है। जिसको लग रहा है कि योगी सरकार ने काम नहीं किया वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिलहाल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।